जी। यहाँ पर बेसिकली जो आपने करेक्ट आंसर दिया, अगरचे कि आपकी आंसर जो है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक यूज की, वो कौन सी टेक्निक आई है? वो आई है नॉमिनल की। नॉमिनल क्या होता है सर? नॉमिनल को जरा सुनिएगा। नॉमिनल जो है वो बेसिकली आपका आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ड पीपल अंडरस्टूड होगा मगर लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद वर्ड पीपल अंडरस्टूड होगा मगर लिखा नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। क्लियर? और उसके बाद जो वर्ब फ्रेज आपकी आती है, उसके बाद जो रिस्पेक्टेड आपकी वर्ब आएगी, वो क्या आएगी? वो हमेशा प्लूरल आती है। आपकी वर्ब क्या आती है? वो हमेशा प्लूरल आती है। आपकी वर्ब प्लूरल कैसे आएगी? क्योंकि वर्ब क्या आपकी आनी है? वो हमेशा प्लूरल होगी, क्योंकि बेसिकली सब्जेक्ट आपका क्या है? आपका पीपल है। इस पीपल की वजह से अब क्या करा हमने? वर्ड पीपल को यहाँ पे रिमूव किया है। आपका एडजेक्टिव क्या फंक्शन कर रहा है यहाँ पे? जो वो नॉमिनल का फंक्शन कर, नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल एक ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं जो नाउन तो नहीं होता मगर नाउन का फंक्शन करता है। जो इटसेल्फ नाउन तो नहीं होता मगर नाउन का फंक्शन करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, द डेड नेवर come back. When I say the dead never come back, I means to say dead people never come back. अब आप सोचेंगे कि यहां पर आर्ट कम्स क्यों नहीं आया? कम्स के ना आने की वजह क्या हो सकती है? कम्स के ना आने की वजह जो है वो वर्ड पीपल है, क्योंकि यहां पर वर्ड पीपल अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं हुआ। जी प्लीज हिना, इसको एक्सप्लेन कीजिए मैंने क्या बताया। सर मेरा नेट अभी कनेक्ट हुआ है, वो हो ही नहीं रहा था। चले मैंने जी, आखिरी सुबानी साहब लाइन आप सुनी है बताइए। था। सुबानी साहब आप बताइए। हाँ जी सर। कोई नहीं, कोई सर बात नहीं, सर आप हमने रिकॉर्डिंग देखा है सुनेंगे कि इंशाल्लाह। इस ये जो सेंटेंस है इसमें जो हमने रूल यूज किया है वो नॉमिनल का है। नॉमिनल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दा के आर्टिकल के नॉमिनल साथ ऐसे एडजेक्टिव लगाया एडजेक्टिव जाता है। होते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव है। यस, नॉमिनल ऐसा एडजेक्टिव है जो दा की आर्टिकल के साथ आता है। इसके बाद पीपल वर्ड जो है वो अंडरस्टूड होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। ये अपनी ये जो है एज अ प्लूरल बिहेव करते हैं और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। देखें जी, नॉमिनल क्या होता है? लिसन टू मी प्लीज। नॉमिनल आपका वो एडजेक्टिव जो नाउन तो नहीं मगर नाउन का फंक्शन करता है, और इसके बाद वर्ड पीपल अंडरस्टूड होता है मगर लिखा नहीं जाता। और वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, क्योंकि वहां पे वर्ड पीपल अंडरस्टूड है मगर लिखा नहीं होता। जी प्लीज, ससी समझ आई आपको? जी सर, समझ आ गई। साइमा आपको समझ आई? जी सर जी। जी। तलाल साहब समझ आई आपको? जी जी सर, आ गई सर। हिना आपको समझ आई? मिस हिना? जी। ससी, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। आइए आप समझ। जी, ससी। जी सर। सर, द गैलिवर्स ट्रेवल वॉज रिटन बाय स्विफ्ट। सर, यहाँ पर द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा था? सर, क्योंकि ये एक नॉवल का नाम है। ये प्रॉपर नाउन है मेरी बहना। ये प्रॉपर नाउन है गुलिवर। गुलिवर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। और वैसे भी गुलिवर ट्रेवल्स एक टाइटल है, और टाइटल जो होता है ना, पहले नंबर पे टाइटल का सुन ले। तीन रूल, दो रूल्स हैं। पहला रूल्स तो ये है कि टाइटल में आने वाला नाउन बेशक अपनी फॉर्म में प्लूरल हो, अपनी सेंस में हमेशा सिंगुलर होगा। अपनी सेंस में क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। सिंगुलर। ठीक है। और अगर कोई आपका प्रॉपर नाउन एज ए टाइटल आ जाए तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जी सुबानी साहब, मैंने क्या बताया था, इसको एक्सप्लेन करिए। सर हमने कहा है कि जो टाइटल लिखने के रूल्स हैं वो दो रूल्स हैं। और उसमें ये है कि अगर टाइटल में कोई वर्ड प्लूरल आएगा तो वो अपनी फॉर्म के एतबार से प्लूरल होगा लेकिन वो हमेशा सिंगुलर उसके साथ वर्ब आएगा।
और उसके साथ दा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। जी तलाल साहब, मैंने क्या बताया? जी सर, आपने बताया कि जो टाइटल होगा ना सर, वो अपनी फॉर्म में जो है ना प्लूरल होगा, और सर उसके साथ जो है ना वर्ब सिंगुलर आएगा, और सर इसके साथ आर्टिकल जो है ना दा नहीं आएगा सर। इसके तो आर्टिकल दा के इस्तेमाल नहीं नहीं होगा होगा। सर सर। जी। सर सर इसके साथ एक सेंटेंस आपने लिखवाया था कि द अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट बुक। तो सर वहां पर द कैसे आया? जी। सर एक सेंटेंस था इसके साथ, मेरे नोट्स में है कि द अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट बुक। तो सर वहां पर द कैसे आया? बेटे, वो जो द अरेबियन नाइट्स है ना गुड़िया, वो आपका कॉमन जी सर। नाउन है। ठीक है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है। वो टाइटल की वजह से उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल्स हैं। अच्छा। ठीक हो गया? इज इट? जी सर। जी सुबानी साहब, सेंटेंस नंबर 10। हैरी वॉज द ओनली वन ऑफ द अर्थमैन हु इज ट्राइंग टू बिल्ड। हम्म। सर इसमें हमने रूल देखा था कि जब द ओनली वन आ जाएगा तो ग्रामर के सारे रूल्स जो हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे और हमेशा सिंगुलर बिहेव करेगा, दी सिंगुलर ओनली वर्ब आएगा। वन की जब फ्रेज आएगी, आपके ग्रामर के सारे रूल्स क्या होंगे? वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, और आपका वर्ब क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर हो जाएगा। जी तलाल साहब, मैंने क्या बताया? सर जी, आपने बताया कि जब दी ओनली वन की फ्रेज आएगी तो सर जी ग्रामर के सब जो है ना रूल्स नल एंड वाइड हो जाएंगे, और उसके साथ जो वर्ब है सिंगुलर आएगा सर। जी। इज इट क्लियर? जी क्लियर जी हो गया सर। जी। यस जी साइमा, एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक प्लीज? सर जी, क्लियर है। जी शशि बहना, क्लियर है? जी सर। तलाल साहब, एनी क्वेश्चन? नो सर, जी क्लियर है सर जी। सुबानी साहब, एनी प्रॉब्लम सर, एनी क्वेश्चन? नो सर। दैट्स ओके जी, ये आपको शेयर हो जाएगा, और टेस्ट नंबर आपका 7 जो, वो भी आपको शेयर हो जाएगा। 7। ठीक जी। जी प्लीज साइमा। नहीं सर जी, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। थैंक यू वेरी मच जी।